तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है तापा ज्योति दत्ता 2004 भाई के लिए। उन्होंने बहुत शानदार टॉपिक दिया मुझे और मैंने सोचा इसके अराउंड वीडियो बनना चाहिए। प्लीज़ मेक अ वीडियो टॉप 10 मस्ट बाय फ्रेग्रेंस डीएनए लाइफ टाइम रोटेशन 2000 से 3000 के बजट के अंदर और ऑल ओकेजन बेस्ड होना चाहिए। नाउ इस वाले कमेंट पे 68 लाइक्स थे और 8 रिप्लाई भी थे, मतलब इंटरेक्शन हुआ था। तो आज हम इसी के अराउंड पूरी बात करेंगे। मैं तुम्हें 10 से बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, तो ये तुम ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी बजट के अंदर हो टिल द पॉइंट 3000 रुपीज़, तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन उससे पहले 3 बातें करनी है। नंबर 1 कि शेल्फ ऑफ फेम ऐसा क्यों रखा हुआ है, कहाँ गए परफ्यूम्स। तो शेल्फ ऑफ फेम अब रिन्यू होने वाला है बेस्ड ऑन सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स। तो 10 तारीख को जब सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स के विनर्स घोषित हो जाएंगे तो 11 ऑफ जनवरी से तुम्हें न्यू शेल्फ ऑफ फेम बना हुआ दिखेगा। नंबर 2 सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स का क्या हुआ, तो ज़रा एक बार स्क्रीन पे आओ और तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर हम इंडिया में फ्रेग्रेंसेस को एक नए पैमाने पे पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए मिलके ही प्रयास करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एफर्ट्स जो हैं वो मिलके जाएंगे। यहां पे अगर तुम सेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आओगे, अच्छा इसका लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, तुम्हें भी वहां पे जाके वोट करना है। और क्यों? क्योंकि दिस इज अ माइलस्टोन फॉर माई सेक। अगर मैं बोलूं, मैंने नहीं सोचा था कि 1000 वोट्स भी आएंगे, बट अगर तुम ध्यान से देखो वी हैव क्रॉस्ड 1000 वोटर्स, 1089 वोटर्स। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे पोल वगैरह कराता तो 1000 2000 इवन 5000 वोट्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन गोइंग टू अ वेबसाइट, गेटिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड देन वोटिंग फॉर द एंटायर प्रोसेस बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड ऑलमोस्ट अपन अब 1100 वोटर्स होने वाले हैं। क्या हम 2 से 3 दिन के अंदर, आज 7 तारीख हो गई है, 3 दिन में अपने विनर्स अनाउंस हो जाएंगे, क्या हम 1500 वोटर्स तक पहुंच सकते हैं? ये मैं तुम पे छोड़ता हूं। तुम्हारा वोट जरूरी क्यों है? टू शो अ साइन कि ये चीजें मैटर करती हैं इंडिया के अंदर। एंड आने वाले टाइम में फ्रेग्रेंटिका जैसी चीज इंडिया में भी होगी जो स्पेसिफिकली इंडियन होगी, इंडिया बेस्ड होगी। तो सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में अगर तुम्हें भी वोट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जाके तुम भी कर सकते हो। तो दिस इज सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स फॉर यू। मैंने तुम्हें दिखा भी दिया। नाउ अब कर लेते हैं लास्ट बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग आजकल वीडियो देख रहे हो, जनवरी का टाइम पीरियड है, सर्दियां ज़्यादा हो रही, दिमाग तो मेरा भी ठनका हुआ है, सर भयंकर दुख रहा है और पीछे से अगर एक हमिंग वॉइस आ रही हो तो वो हीटर चल रहा है, वरना मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो जो मैं कह रहा था, सब्सक्राइब का बटन कम दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अपन जल्दी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचें और फिर तुम मुझे बताओ कि कौन सा एक ऐसा परफ्यूम है आशीष भाई कि 50,000 सब्सक्राइबर्स पे आपको उठाना ही उठाना है। तो बस एक काम और मेरा कर देना। मैं तुमसे रेयरली बहुत कम बोलता हूं कि सब्सक्राइब करो, लेकिन अभी इसलिए बोल रहा हूं ताकि अपन बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचें। जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना मैं तुम्हारे लिए काम कर पाऊंगा। मेरी फ्रेंच एवेन्यू से, जैसा मैंने बोला था, ऑलमोस्ट बात फाइनल है। मैं तुम्हें लिंक देना चालू करूंगा वेबसाइट्स के, और वो मैं तभी कर सकता हूं व्हेन आई हैव द पावर ऑफ सब्सक्राइबर्स। सैडली आज भी ये सब्सक्राइबर्स देख के ही कंपनीज बात करती हैं, और फ्रेंच एवेन्यू ने मेरे को ऊपर से नीचे तक 3 महीने ग्रिल किया है, स्क्रूटनाइज किया है, देन दे आर विलिंग टू गिव मी द लिंक जहां से तुम डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बट अभी मैं, क्योंकि उनके प्राइजेस बहुत अलग होते हैं, तो उसी में नेगोशिएट करने में लगा हूँ। सून यू विल बी गेटिंग द लिंक ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। तुम जो बोलते हो ना आशीष भाई खरीदने का लिंक दो, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए, आप बता तो देते हो ये प्राइसिंग है, कहाँ मिलेगी? फ्रेंच एवेन्यू से बात फाइनल है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, पेरिस कॉर्नर और भी हैं, मतलब मेरे को अभी याद नहीं है, और भी 2-4 ब्रांड्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो रेहान से भी जहाँ तक है हो जाएगा फ्यूचर में, नॉट अभी कॉन्वर्सेशन, लेकिन हो जाएगा। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, रैदर दैन गोइंग इन एनी कॉर्नर जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं हो कि किसका लिंक उठा के दे दिया है, वहाँ से कैसा फुलफिलमेंट होगा, आई वॉन्ट टू टॉक डायरेक्टली टू द ब्रांड्स एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग मेरे भाई 50,000 अपन कर लेंगे, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेंगे। तुम्हारे और मेरे भले के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भला नहीं, ऑब्वियसली है। इफ़ आई एम ग्रोइंग ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत फेवरेबल है इन एवरी सेंस, लेकिन इफ़ आई कैन प्रोवाइड यू अ बेटर प्लेटफॉर्म टू बाय फ्रॉम, इससे अच्छी तुम्हारे लिए बात नहीं हो सकती कि कोई ऐसा चैनल भी है जो तुम्हारे लिए भी ये सोच रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आएगा, भाई वाली बातचीत लगेगी जो हमारी हमेशा रहती है। खैर, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद चलो आज काम पे लगते हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू
10 ऑप्शंस, इनमें से तुम चूज कर लेना जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 है। 2 के ऊपर मेरा रैंट है। नाउ अभी जिस परफ्यूम के साथ मैं श्री गणेश करने वाला हूं, दैट इज 100% गोइंग टू बी माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज नॉट द रियलिटी। एक्चुअल चीज में भी बहुत अलग हो सकती है जो मैं बोल रहा हूं, शायद मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं, लेकिन एज अ कंज्यूमर जो मुझे बुरा लगा वो मेरा बोलना बनता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, स्पेशली अगर मुझे कोई इंडियन ब्रांड पसंद नहीं आता है फॉर द प्राइस, स्पेशली व्हेन दे क्लेम दिस इज देयर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ लूनियर का टबैको हनी। एक इसने मेरे को इतना भयंकर डिसअपॉइंट किया है, इट फील्स लाइक, कैसे मैं बोलूँ तुम्हें, कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि कीपैड फ़ोन खरीद लिया एंड नाउ यू आर कंपेयरिंग इट विथ आईफोन 17 प्रो मैक्स, क्लेमिंग दोनों से ही तो फ़ोन पे बात होती है, तो दोनों अलग कहाँ से हुए, राइट? वो चीज़ है। और इनके दूसरे जो परफ्यूम से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, ये तो केमिकल मेस है, सेंटाल रोग, वाहियात, इन माय हम्बल ओपिनियन, वाहियात, नेक्स्ट लेवल वाहियात। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लूनियर की ये 2 फ्रेग्रेंसेज आती हैं, नंबर 1 टबैको हनी हो गया, नंबर 1 हो गया सेंटाल रोग। इट रेयरली हैपन्स दैट आई गेट सो डिसअपॉइंटेड विद सर्टेन फ्रेग्रेंसेज कि मेरा मूड खराब हो जाता है। दीज 2 फ्रेग्रेंसेज आर दोज फ्रेग्रेंसेज जिनके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ये वाला वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ मेरे भाई ने बोला है कि यार आशीष भाई बताओ मुझे 2000 से 3000 के बजट में, क्योंकि लोग फिर ऐसे पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। अगेन इन माय हम्बल ओपिनियन, मे बी तुम्हें बहुत अच्छा लग जाएगा, तुम लूनियर की फ्रेग्रेंसेस खरीदोगे, बट आई विल ऑलवेज क्वेश्चन योर चॉइसेस। अगर तुम्हें लूनियर के ये 2 परफ्यूम्स पसंद आते हैं तो, मेरे को तो बाकी भी पसंद नहीं आए, लेकिन 4 आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद दीज 2 कि मैं बाकी 4 तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। सो आई स्पेंड ऑलमोस्ट कितना 6000 रुपीज़ ऑन बाइंग 6 फ्रेग्रेंसेज, एंड बहुत रेयर होता है कि मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द क्वालिटी। लाइक अगर मेरे से पूछो एज अ कंज्यूमर, अगर मैं इसको खरीद रहा हूँ तो हाउ मच अमाउंट आई विल बी स्पेंडिंग, इसके ऊपर 50 to 53 रुपीज़ पर बॉटल आई विल बी स्पेंडिंग, नॉट मोर देन दैट। द जूस क्वालिटी विच इज़ इन देयर इज़ नॉट मोर देन 50 रुपीज़। मतलब ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। यू मे डिसएग्री विद दिस, बट मेरा काम है रियलिटी चेक देना, तो मैं वो तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूँ। एंड इसीलिए आज मैं अपने भाई की बात मान के, जिन्होंने मुझे बोला था कि आशीष भाई एक अच्छा सा वीडियो बनाओ और उसमें हमें बताओ कि हमें कौन सी फ्रेग्रेंसेस खरीदनी चाहिए, और वो भी लाइफ टाइम रोटेशन के लिए। हमारे पास ऐसे डीएनए होने चाहिए जो हम लाइफ टाइम रोटेट करते रहें 2 से 3 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे। तो देखो, मैं सबसे पहले तुम्हें श्री गणेश करके वो कॉमन फ्रेग्रेंस बता देता हूं जो तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए अगर तुम लाइफ टाइम रोटेशन की बात कर रहे हो, एंड दिस नेवर गेट्स ओल्ड। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, एंड ये है हयाती ब्लैक। मैं इसको क्यों रखता हूं? बिकॉज इसके ऊपर इतना लोगों का ध्यान नहीं है। People do not talk about it that much. I know it's not that what should I say, प्रोजेक्शन बीस्ट हो गया, परफॉर्मेंस बीस्ट हो गया, ये नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लाइफ टाइम रोटेशन के लिए एक डेली वेयरिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, ऑल ओकेजन्स तुमने बोला ना, और फिर ये अगर तुम किसी ओकेजन में भी जा रहे हो और वो चल जाए, हर जगह काम कर जाए, दिस इज वन फॉर यू। इट इज मोर लाइक रसासी हवस आइस डीएनए, पाको रबान इन्विक्टस डीएनए इन अ वेरी गुड बजट। अब मैं चाहता तो इसके साथ तुम्हें अहमद अल मगरबी का काफ भी बता देता, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आई विल बी शोइंग मैनी फ्रेग्रेंसेज इसके साथ साथ। नाउ दिस हयाती ब्लैक इज लाइक 5 to 6 आवर परफॉर्मर, एंड फिर क्लोज टू स्किन बैठ जाता है, बट द काइंड ऑफ फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस दिस इज, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। हयाती ब्लैक फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, ये मेरी फॉरएवर फेवरेट रहेगी। अगर ये मुझे 1400-1500 रुपये, लाइक 1400-1500 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाती है। सियाज सेंट्रल इज रियली क्रेजी इन द एयर, इट फील्स वेरी गुड। और ये मान के चलो कि ये तुम्हारे ऑफिस वेयरिंग भी बन सकती है, ये तुम्हारे कैजुअल वेयरिंग भी बन सकती है, ये तुम्हारे ओकेजन वेयरिंग भी बन सकती है। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ हयाती ब्लैक। नाउ अगर तुम्हारे पास बजट 200-300 रुपये ज़्यादा है तो तुम उसके साथ अहमद अल मगरबी काफ पे भी जा सकते हो। अगेन वही सेम चीज़, थोड़ा सा प्रोजेक्शन बढ़ जाता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, लाइक ये 6 घंटे प्लस आराम से निकल जाता है अहमद अल मगरबी काफ। बट अगेन इट्स अ मास प्लीजर, इट कैन वर्क फॉर एनी एनवायरमेंट, इट कैन वर्क फॉर एनी ओकेजन, तो ये भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है।
तो क्योंकि मेरे को वीडियो बड़ा बनाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, लेकिन दीज टू आर फॉर मी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हेन इट कम्स टू बजट अंडर 2000। मैं इसके अलावा भी बहुत सारे परफ्यूम्स तुम्हें बताता रहता हूं, लेकिन अभी कहां पे चेंज हो गया है, ऐसा डीएनए जो हर ओकेजन हर वेदर में आने वाले सालों में काम करता रहे। दे विल नेवर गेट ओल्ड, रीजन बीइंग फ्रेश। ये फ्रेश है, ये फ्रूटी है, ये फ्लोरल है। ये डीएनए कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, दे विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज जब बात आती है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की तो दे हैव दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। ठीक है, चलो अब मैं इसकी बात तुम्हें बताता हूं। एक ऐसा डीएनए जो थोड़ा सा मेच्योर है और वो 2000 से 3000 के ब्रैकेट में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भाई ने बोला था मेरे, उन्होंने बोला था कि मुझे इसी ब्रैकेट के अंदर चाहिए, 2000-3000 के बजट के आसपास। हमारे जो तापा ज्योति दत्ता भाई हैं उन्होंने बोला था। तो देखो यार, इसमें मैं तुम्हें सबसे पहली चॉइस दूंगा 2000 से 3000 वाले बजट में। दैट इज अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, और वो है अल नशाम कपरीस। ये वो डीएनए है जो मैं तुम्हें श्योरिटी से बता रहा हूं, व्हेन यू विल बाय इट यू विल नॉट बी इंप्रेस्ड। तुम कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, जितना फैंसी ये बॉटल दिखती है, जितना फैंसी ये पूरा प्रेजेंटेशन है, यू विल नॉट बी इंप्रेस्ड विद द काइंड ऑफ डीएनए दैट इट इज। स्पेशली अगर तुम 2-3 हज़ार की फ्रेग्रेंसेज ऑलरेडी खरीदते रहे हो, तुम्हें लगेगा यार ओके है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें ऑन द स्पॉट इंप्रेशन चाहिए, मतलब खरीदा, स्प्रे किया, कपड़ों पे स्प्रे करना, इसको मतलब ब्लॉटर पे, मतलब पेपर पे, स्ट्रिप पे स्प्रे मत करना। स्प्रे इट ऑन योर क्लोथ्स एज सून एज यू रिसीव इट एंड लेट इट सेटल फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 20-25 मिनट्स, एंड इमीडिएटली तुम्हें वल्कन सेबल के मजे आ जाएंगे कि अरे भाई क्या चीज़ ले ली है। वो चीज़, द चॉकलेटी नुआंस, द वेनिला स्मोकी बर्बन वेनिला नुआंस। ठीक है, ये वो चीज़ नहीं है, ये ऑन द स्पॉट इंपैक्ट नहीं बनाती है। दिस कॉस्ट 2800 रुपीज़ वल्कन सेबल, दिस कॉस्ट अराउंड 2100 रुपीज़, 2200 रुपीज़ दिस अल नशाम कपरीस। ये वो चीज़ है जो बहुत फीमेल सेंट्रिक है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ये लड़का अगर खरीदता है, बंदा खरीदता है 20-25 एज के आसपास का है, यू विल नॉट बी इम्प्रेस्ड। ठीक तो है, क्या यूनिक है, क्या डिफरेंट है, बट द मोमेंट यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ गर्ल और अ लेडी, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसको क्यों इतनी तारीफ कर रहा था या इसके बारे में क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। मेरे पास इसका ओजी क्रिएशन भी है, जो ये YSL लानुई दिलोम ब्लू इलेक्ट्रिक, YSL का ब्लू इलेक्ट्रिक आता है, उसका ये डीएनए है मेरे पास, वो ओरिजिनल भी है। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इज द कार्डेमम एंड द लेवेंडर मिक्स जो इसके अंदर निकल के आता है। और ये याद रखना, कार्डेमम कोई भी एक ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस को बहुत लग्जूरियस बना देता है, और जिस तरह से इसके अंदर उसका यूज़ किया गया है ना, एक पाउडरी कार्डेमम और लेवेंडर का नोट जो निकल के आता है, एट द सेम टाइम बीइंग फ्रेश, वो जो सिट्रस वाली वाइब रहती है उसके साथ, दिस बिकम्स अ नो ब्रेनर। तभी मैंने इसको रखा हुआ है। ब्लू इलेक्ट्रिक अगर डीएनए आज भी इतना रेलेवेंट है डिसकंटिन्यू होने के बाद कि उसके क्लोन्स बन रहे हैं, तो कोई तो रीज़न रहा होगा। तभी ये ऑल ओकेजन, ऑल वेदर, ऑल सीजन्स जो बेसिकली हो गया, या फिर यूं बोलूं कि कमिंग ईयर्स में भी 4-5 साल में भी पुराना नहीं होगा। दैट इज अल नशामा कपरीस। मैं तुम्हें ये सिंपली बोलूंगा कि जिस दिन भी तुम्हारा ये मूड बने खरीदने का, उस दिन तुम ये सोच के लेना, आई एम नॉट बाइंग इट फॉर अ स्पेसिफिक ओकेजन, मैं इसको हर ओकेजन के हिसाब से लेके चल रहा हूं कि ये कहीं पे भी फिट बैठ जाएगी, तब तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। सो दिस इज लताफा का अल नशाम कपरीस। अब याद रखना जो हम लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए। मैं तुम्हें ऐसे बीच बीच में रेफरेंस देते रहूंगा, जैसे मैंने वल्कन सेबल का दे दिया, अहमद अल मगरबी काफ का दे दिया, ऐसे मैं बहुत सारे रेफरेंसेस देते चलूंगा। दैट सिंपली मीन्स कि यू कैन हैव ऑल दीज एज वेल। तुम्हारे ऊपर चॉइस है, क्योंकि मैं तो 20 बताने वाला हूं, तुमने पूछे 10 थे, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। अब जैसे ये देखो, ये आ गया मारवा। कोई कहता है कि ये 2500 में अवेलेबल है, कोई कहता है ये 3000 में अवेलेबल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रेशर टेक, फ्रेशर डीएनए, मारवा का परफॉर्मेंस अच्छा जाता है, 5 से 6 घंटे चला जाता है गर्मियों में भी। फिर उसके बाद जिम वेयरिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, बदबू नहीं आने देता, बैड ओडर नहीं आने देता। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास अगर आज बजट है 3000 रुपये तक खींचने का, या फॉर दैट सेक 2500 का, एंड यू आर प्लानिंग अहेड फॉर फ्यूचर, तो ये जो डीएनए है ये तुम्हारे लिए कभी पुराना, मतलब वो लुई विद इमेजिनेशन वाला, कभी पुराना नहीं होने वाला। ये वो डीएनए है जो आज भी चल रहा है, आने वाले सालों में भी चलेगा, बिकॉज वो जो सिट्रस हैवी डीएनए हो जाते हैं वो वर्क करते हैं, आने वाले सालों में भी वर्क करते रहेंगे। क्योंकि बीइंग गुरमॉन्ड वाला डीएनए या किसी और भी तरह का डीएनए जो बहुत ही पर्सनल लेवल पे चॉइस हो जाती है, टैबैको, ऊदी वगैरह जो भी तुम ले लो, उससे ज़्यादा
वॉट वुमेन वॉन्ट्स इज यू टू बी स्मेलिंग क्लीन, उस वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज दैट थिंग जो अराबियत प्रेस्टीज का मारवा है, ये इतना क्लीन तुम्हें स्मेल कराता है कि आज नहीं तो कल वो इंप्रेशन बनेगा तुम्हारा कि यू स्मेल रियली गुड, मतलब यू स्मेल फ्रेश आउट ऑफ द शार फील होता है। तो मारवा हो गया। लेकिन तुम बोलो यार आशीष भाई नहीं बजट हमारा 2,500 का, तो मैं उन भाइयों को भी लेके चल रहा हूं जो कि 1,500-1,600 रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं। उनके लिए फिर तुम्हारे पास है ब्लू बाय अहमद। ये भी अभी हमारे जो कंचन भाई हैं फ्रेक स्टॉक वाले, उन्होंने वीडियो इस पे बनाया था एंड उन्होंने बताया था कि कितना सेल होता है उनके पास, एंड देयर इज़ अ प्रॉपर रीज़न। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है, एक टाइम पे ये 1,300 का भी बिका है, 1,400 का भी बिका है। नाउ दिस इज गोइंग अराउंड 1,500-1,600 रुपीज़, कहीं कहीं पे 1,700 रुपीज़। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास डबल बजट नहीं है 3,000 का, एंड यू स्टिल वॉन्ट टू स्मेल फ्रेश क्लीन एंड एवरीथिंग, दिस इज़ वन फॉर यू। थोड़ा सा क्या होगा, एक आध घंटे का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, थोड़ा सा आधे घंटे का प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, बट स्टिल दैट सियाज सेंट्रल विल बी देयर, और इसलिए तुम महकते चमकते रहोगे। लेकिन तुम चाहते हो कि आशीष भाई इन दोनों के बीच का एक ऑप्शन भी बता दो, तो मैं वो भी फ्रेश ही लेके आया हूं। नाउ दिस इज द डीएनए ऑफ पैसिफिक चिल, एंड ये है अफनान का रेयर रीफ। अभी लोगों का ध्यान इस पे से हट गया है, ऑल्दो जूस क्वालिटी हैज़ नॉट चेंज्ड, इसमें रीफॉर्मुलेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, एंड इफ़ यू कैन गेट इट अराउंड 2,000, 2,100, 2,200 के आसपास भी, बाय दिस। ये एक स्वीटर टेक हो जाता है, वो जो संतरा होता है ना, ऑरेंज संतरा जो होता है, और ऑरेंज पील जो होता है संतरे के छिलके वाला, जो फिजीनेस भी आ जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा मिठास भी आ जाता है। ऑरेंज का जो पल्प होता है, गूदा जिसे हम कहते हैं, उसकी मिठास भी आ जाती है। वैसा पूरा एकदम फ्रेश जो एसेंस आता है ऑरेंज खाने पे, वो तुम्हें अफनान रेयर रीफ में मिल जाएगा। एंड अगेन एक मैंने तुम्हें मिडिल ग्राउंड भी दे दिया। अब आ जाते हैं उस पे जहां सस्ता बताऊं क्या, एक सस्ता बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो फिर उस पे आते हैं। मैंने अभी ये रिसेंटली डिस्कवर किया है, और ये है लताफ़ा के हाउस से, और इसके अंदर ना ये स्टिक्स डली हुई हैं, ऊद की स्टिक्स डली हुई हैं। ये पता नहीं तुम लोगों को दिख रही होंगी कि नहीं, लेकिन इसका नाम है लताफ़ा का प्योर ऊदी, OUDI, प्योर PURE, प्योर OUDI ऊदी। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। और आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये महंगा तो नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है दिस डज नॉट कॉस्ट दैट मच। एक बार देखें क्या कितने तक का पड़ रहा है ये, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये परफ्यूम जो है ये डीओ के साथ आता है, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 1,520 रुपये फ्रेक स्टॉक पे दिखा रहा है। स्प्लैश फ्रेग्रेंस पे तो ये और सस्ता दिखा रहा है, 1,450 का दिखा रहा है ये। तो मेरे को जहाँ तक पता है दिस कम्स अराउंड 1,200 रुपीज़। ये तुम्हें आराम से 1,200 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, प्योर ऊदी। एंड फॉर दैट प्राइस भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कितना शानदार लगता है। ये इसके अंदर जिस तरह से वो फ्लोरल नोट्स यूज़ हुए हैं, मतलब अगर तुम्हें एंड टू एंड ये मान के चलो कि एक फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए, रुको यार मैं इस पर स्प्रे करता हूँ, मैं अपना माइंड मेकअप करके तुम्हें यही बताता हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश फ्रेग्रेंस जहाँ तुम्हें फ्लोरल नोट्स चाहिए, और ऊद जो है वो इतना डार्क नहीं है, ऊद अल लयाल तुम्हें बहुत पसंद आता है, उस तरह के डीएनए बहुत पसंद आते हैं, भाई इसको खरीदो एक बार। मतलब इट्स मोर अबाउट जिनको मिडल ईस्टर्न टच वाली फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। नुसुक का अल मुख्तलिफ पसंद आता है, वो जो इंसेंसी डार्क होता है, लेकिन उसमें अगर कोई लाइटर वर्जन तुम्हें मिल जाए। फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बहुत पसंद है, फ्रूटी, उनके साथ ऊदी टच तुम्हें बहुत पसंद है, तो ये जो चीज़ है भाई लताफ़ा का प्योर ऊदी फॉर 1,200 रुपये, दिस बिकम्स नो ब्रेनर। लेकिन वैसा फिर टेस्ट होना चाहिए, ऊद अल लयाल वाला टेस्ट होना चाहिए। बहुत ही किसी किसी को ना बहुत ही चंपी वाला फील भी आ सकता है, इसके अंदर एक मिंटी नुआंस जो आता है ना, वो चंपी वाला नुआंस आ सकता है, बहुत ही रेयर आता है। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर वो ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न ऊदी टच मिलता है, लेकिन फॉर द प्राइस पॉइंट 1,200-1,500 रुपये के अंदर, अगेन अ वेरी गुड बाय, एंड तुम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो फॉर एनी ओकेजन। दिस इज़ अ बीस्ट मोड प्रोजेक्टर, लाइक 2-2.5 फीट ये कहीं नहीं गया, 8 से 10 स्प्रे के अंदर परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, मतलब 6-8 घंटे ये कहीं नहीं जाता, अच्छे से टिकता है ये। फिर सियाज सेंट्रल तुम्हारा भयंकर बना के रखता है, एंड इन एयर ये जैसा फ्लोरल फील होता है, बहुत शानदार चीज़ है। तो इसलिए मैंने इसको भी तुम्हें फीचर कर दिया। जिसका भी बजट ज़्यादा नहीं है वो इसको ले सकता है। नाउ विद वन फ्रेग्रेंस
आई एम डिसअपॉइंटेड विथ इज दिस असद एलिक्सर। अब मैं इसको बिल्कुल बीच में क्यों डाल रहा हूँ वीडियो के, ताकि उन तक बात पहुँच जाए जो मेरे को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो मेरी ओपिनियन जिनके लिए मैटर करता है उन तक ये बात पहुँच जाए। दिस इज़ द फ्रेग्रेंस आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ। मुझे बहुत लोग इसकी तारीफ करते भी मिले हैं, एंड सी आई एम नॉट एंग्री विथ यू। और जो ये कह रहे हैं ना कि बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट का डीएनए है, बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट का कॉपी है, उसको ड्यूब बनाया गया है, उसका ड्यूब बनाया गया है लताफ़ा। भाई मैं बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट ऑलमोस्ट 700 ml लेके बैठा हूँगा आज के टाइम पे, इवन मोर देन दैट। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़, जितना मेरे को याद है, मेरे पास 200 ml की 4 बॉटल हैं बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट की, एक 100 ml की है, मतलब ऑलमोस्ट 900 ml मेरे पास बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट है। मैं उस एक्सपीरियंस के साथ तो मैं कह रहा हूँ, एंड द काइंड ऑफ फैनेटिक आई एम फॉर दैट डीएनए, जिस तरह से मैं उसके लिए डेस्परेट हूँ, दिस इज़ नॉट बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट। एक बहुत ही थिन इमेज है बॉस बॉटल्ड एब्सोल्यूट की, एंड ये कहीं और ही डायरेक्शन में जाता है। तो अगर तुम वो सोच के इसको ले रहे हो एंड यू आर गोइंग विद द हाइप, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम खरीदने के बाद भी इसकी तारीफ ही करोगे, इसकी बुराई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन या इनिशियल जो एक नुआंस आता है, यू विल लव इट। दिक्कत कहाँ हो जाएगी, जो तुम्हें पूछना होगा, दिक्कत होगी जब तुम्हारे साथ टाइम बीतना चालू हो जाएगा, जब तुम इससे बेटर वर्जन्स ट्राई कर लोगे। जैसे ये वल्कन सेबल हो गया एक, या फिर जो मैं एक और तुम्हें ऑल वेदर ऑल सीजन ऑल ओकेजन 2 से 3 हज़ार के अंदर बताने वाला था, लताफ़ा का तरियाक इंटेंस। अगर ये तुम देख लोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग दीज काइंड ऑफ डीएनएज, यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना पीछे रह गया ये लताफ़ा का, जबकि वो भी लताफ़ा का ही है तरियाक इंटेंस जो है। लेकिन तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितना इट्स लैकिंग बिहाइंड, हाउ फार इट इज़ लैकिंग बिहाइंड। क्योंकि इनिशियल इंप्रेशंस आर ऑल गुड, ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसको क्यों सूंघ रहा था, टिश्यू में तो था ही नहीं। लेकिन ये फिर वही बात है कि 1700 से ऊपर की चीज नहीं है। मतलब जहां तुम 2000 से ऊपर की कैटेगरी में आए, पता नहीं कोई तारीफ इसकी कैसी कर सकता है कि ये अच्छा है, बहुत शानदार है, डेप्थ है, वगैरह वगैरह। आई डू नॉट फील लाइक कि तुम इस पे 1700, 1800, 1900 रुपए, लाइक फॉर दिस डीएनए यू स्पेंडिंग लाइक 1800-1900 रुपीज डजंट इवन मेक सेंस। तो दिस इज माई 2 cents, मेरा ओपिनियन है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट इससे अच्छा है कि तुम लताफ़ा का तरियाक इंटेंस लो। इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, 8-8 घंटे कहीं नहीं जाता, 10-10 घंटे कहीं नहीं जाता, प्रोजेक्ट्स लाइक 3-3, 4-4 फीट तक, 5 से 6 स्प्रे तुम्हें करने होते हैं, लास्ट लॉन्ग, मतलब वही तो मैंने बोला, 8-8, 10-10 घंटे कहीं नहीं जाता, एंड फाइनली इट गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट्स। यार सबसे बड़ी चीज़ जो है तरियाक इंटेंस। असद एलिक्सर इज अ कंफ्यूजिंग मेस। वो वही बात हो गई कि बोलने को तो फिर वो तो मार्केटिंग गिमिक हो गया कि लताफ़ा का जो एक मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि ना 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 इट्स बॉस बॉटल एब्सोल्यूट, कहीं से नहीं है, दूर दूर तक नहीं। मतलब क्या सोच के क्या बोलते हैं, कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता, लोग हवा में बातें कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, ठंड मारते हैं, एक और डीएनए पे जाते हैं। वो आता है स्टूडियो वेस्ट का बर्निंग पचूली। ये वो चीज़ है जो तुम्हारे पास कलेक्शन में होनी चाहिए, और अच्छी बात क्या है, तुम स्टूडियो वेस्ट पे जाके बर्निंग पचूली को ट्राई कर सकते हो। मेरी बात मानना बहुत अच्छे से, स्टूडियो वेस्ट के 90% फ्रेग्रेंसेस वाहियात हैं, लेकिन कुछ फ्रेग्रेंसेस इतनी शानदार हैं कि अगर तुम्हारे कलेक्शन में है तो तुम उनको लेके बहुत प्राउड फील करोगे कि यार आशीष भाई के कहने पे हमने ये उठाया था। इट फील्स लाइक वेरी नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंस। अगर तुम पचूली लवर हो और तुम अगर इसको लेके जाते हो या तुम वहाँ पे ट्राई करते हो फिर खरीद के लेके आते हो, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसको क्यों बार बार रिकमेंड करता हूँ। यस, इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, मतलब हार्डली 5 hours मैक्सिमम इट लास्ट, बट स्टिल एक सेंट्रल सियाज बना रहता है जो फील होता रहता है इवन इन द 6th और 7th आवर। वो कैसे, जब तुम मूव करते हो एयर के साथ तो थोड़ा बहुत समझ में तब भी आता रहता है, और तो तुम भले 4-5 घंटे के बाद फील करना एकदम बंद कर दो कि यार कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बट पीपल अराउंड यू विल स्टिल फील इट, एंड दिस इज समथिंग दैट विल क्रिएट अ नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो ये हो गया बर्निंग पचूली फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टूडियो वेस्ट। नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज समथिंग अराउंड। चलो, बहुत सारे मैंने तुम्हें बता दिए हैं, वी आर ऑलरेडी एट 11, लेकिन अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि तुम्हारे पास एक आइडिएशन हो जाए एंड उसके बाद तुम अपना डिसीजन बना सको। मैंने बहुत सारे जर्जॉफ नेक्सॉस के क्लोन देख लिए, और इटालिका भी रेहान का आया है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा पुश मिल रहा है उसको, अच्छी बात है, पीपल आर लविंग इट, पीपल आर लाइकिंग इट। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, बट बीइंग अ नेक्सॉस लवर आई फील सैड ये देख के कि इटालिका को नेक्सॉस से कंपेयर किया जा रहा है।
ये तो वही बात हो गई कि दोनों में टबैको है तो फिर मतलब दोनों ही के दोनों फिर सेम हो गए। नेक्सॉस में टबैको है, इटालिका में टबैको है, तो दोनों नेक्सॉस हो गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। टबैको फिर तो नीश का टबैको हो गया, हॉट टबैको हो गया, तो वो भी वही हो गया, तो ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी डिफरेंट डीएनए नेक्सॉस का, एंड मैं बार बार बोलता हूँ बिकॉज ऑफ दैट चेरी नोट, नेक्सॉस के डीएनए को क्लोन करना, उसको वैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम वेरी हैप्पी टू से एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत क्लोज आ रहा है, बट स्टिल आई एम बीइंग वेरी केयरफुल। मैं बहुत आराम से इस चीज़ को बता रहा हूँ, एंड हाइप ट्रेन पे मत चढ़ना बिल्कुल भी, डीकेंट के बिना मेरे पे भी भरोसा मत करना इस कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। जब नेक्सॉस के इतने डीएनए, सेंटारी ने ट्राई किया, मुझे पसंद नहीं आता, सेंटेडेलिक ने ट्राई किया, मुझे पसंद नहीं आता, फिर उसके बाद और भी हाउसेज हैं, इंडियन हाउसेज जिन्हें ट्राई किया हुआ है, बट रेहान इटालिका आया, मुझे पसंद नहीं आया। एक दो और हैं नेक्सॉस के क्लोन, दे आर नॉट गुड एट ऑल। ये पहली बार मुझे ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो नुसूक का अतीक आया है, दिस इज वेरी क्लोज टू नेक्सॉस डीएनए। वो जो चेरी की एक मिठास के साथ खटास होती है, नेक्सॉस के डीएनए को जो नेक्सॉस बनाती है आफ्टर मैसरेशन, लाइक 1-2 साल जब तुम्हारे पास नेक्सॉस रखा रह जाता है, दिस इज नेक्सॉस आफ्टर मैसरेशन, जो कि कोई बात नहीं करता। मतलब सी, पीपल आर टॉकिंग अबाउट नेक्सॉस, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि नेक्सॉस एक्चुअली परफॉर्म्स आफ्टर अ ईयर और 2 ऑफ मैसरेशन। इट बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस आफ्टर 2 years ऑफ मैसरेशन। नेक्सॉस की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इसलिए लोग नेक्सॉस को कलेक्ट करके स्टोर करना पसंद करते हैं। तो ये वही जानता है जो नेक्सॉस को चाहता है, एंड नेक्सॉस के साथ उसने सालों बिताए हुए हैं। आई हैव बीन दैट पर्सन, आई हैव बीन देयर। 2019 2018 से मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि नेक्सॉस का डीएनए कैसा है। आई कैन बी रॉन्ग, बट 2018 2019 के आसपास से नेक्सॉस वो डीएनए है जिसको मैं पसंद करते आ रहा हूँ। एंड एक बार तुम ये नुसूक का, अतीक का डीकेंट ही ट्राई कर लो, उसके बाद तुम बाकी सारे जितने भी लाइन से डीएनए है ना नेक्सॉस के, वो ट्राई करना, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस जो मैं बोल रहा था। तो अगेन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन द हाइप ट्रेन, इट्स अबाउट उस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करो जो कि नेक्सॉस के वो चेरी, टबैको, हनी नोट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। वरना तो टबैको, हनी तो गरला का भी आता है, फिर वह वाली बात क्या हो गई, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ना, दैट चेरी नोट इज चेरी ऑन टॉप ऑन नेक्सॉस। तो नुसूक का अतीक, इट्स अ फाइन फ्रेग्रेंस। एक बार अगर तुमने ये ट्राई कर लिया, तुम्हें बाकी कोई भी नेक्सॉस का डीएनए समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी में टबैको बढ़ा देते हैं, किसी में हनी नोट की स्वीटनेस डाल देते हैं, किसी को पाउडर ही कर देते हैं। दिस इज द मैसअप दैट एवरी सिंगल ब्रांड इज डूइंग। नुसूक इज द वन दैट इज कमिंग बाय फार द मोस्ट क्लोजेस्ट टू नेक्सॉस डीएनए। तो ये है नुसूक का अतीक। चलो अब जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ मैं, मेरे को और भी बताने हैं, लेकिन फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू पोस्ट इट ऑन टाइम। मुझे मालूम है मैं इसको लेके बार बार तुमसे बातें सुनता भी हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एक फॉरएवर फ्रेग्रेंस चाहिए, जैसे अतीक मैंने क्यों बताया, ये नेक्सॉस का डीएनए जितना और मैसरेट होता जाएगा, नुसूक का अतीक, ये और नेक्सॉस के क्लोज ही आता जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ये तुम्हारे लिए फॉरएवर फ्रेग्रेंस बन सकती है, एंड दिस कम्स अराउंड 2500-2600 रुपीज़। प्रोजेक्शन इज गुड, परफॉर्मेंस इज गुड, 6 से 8 घंटे नहीं गया, 1-1.5 घंटे प्रोजेक्ट भी करता है। सियाज सेंट्रल फील्स वेरी एक्सपेंसिव, जो भी तुम्हारे आसपास खड़ा होगा बोलेगा भाई बहुत महंगे महक रहे हो। तो ये हो गया। उसके हिसाब से फिर अगर तुम्हारे पास बजट बिल्कुल ही कम है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, यार्डले लंदन का जेंटलमैन क्लासिक फॉर लिमिटेड बजट। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर 500 रुपीज़, राइट। फिर या फिर तुम इंडियन हाउसेज में हसनूद भाई जो हैं उनके ब्रांड पे जा सकते हो। हसनूद का मिस्टिक सैंडल, दिस कॉस्ट अराउंड 1200-1500 रुपीज़। ये भी बहुत अच्छा तुम्हारे पास डीएनए है। फिर तुम्हारे पास और 250-300 रुपये और सस्ता जाना है, मतलब फॉर 250-300 रुपीज़ में इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, दिस इज CFS कार्गो। ऑल दो इट्स अ चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा शुरुआत में फेविकॉल जैसी वाइब आती है क्योंकि, बट एक बार अगर ये CFS कार्गो का ये जो कलर है, ये मतलब गोल्डनिश कलर का जो ये बॉटल आता है, एक बार ये तुम पे ग्रो हो गया, यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास ये लाइफ टाइम क्यों होनी चाहिए। दिस वर्क्स इन एवरी ओकेजन, ठीक है। एक ये हो गया। फिर आजियो पे इसको ढूंढते रहा करो, अजमल का इवोक गोल्ड, यू विल गेट इट फॉर 1800 रुपीज़, 15 to 1800 रुपीज़ एनी डे, जब ओकेजन्स, फेस्टिवल्स वगैरह या ऑफर्स चलते हैं तो इवोक गोल्ड भी यू कैन बाय।
बाकी फिर बाद में बात करेंगे, हो गया। मेरे को इससे ज़्यादा बताना नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूज करने वाली बात हो जाएगी। ऑल्दो आई स्टिल हैव 4 बॉटल्स लेफ्ट, बट नहीं अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, मे बी कीप इट फॉर सम अदर डे। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात को, जाते जाते तुम्हें सब्सक्राइब करना है। वी हैव टू बिल्ड दिस चैनल एंड वी हैव टू ब्रिंग इट टू 50,000 सब्सक्राइबर्स, नंबर 1। नंबर 2, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, प्लीज़ डू गो एंड वोट ओवर देयर, बहुत ज़रूरी है तुम्हारा वोट। एंड शेल्फ ऑफ फेम का इंतजार करना, 11 दिसंबर को तुम्हें न्यू शेल्फ ऑफ फेम बनी हुई दिख जाएगी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।